सोचो सोचो जरा सा। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपने नेट एग्ज़ाम दिया और जेआरएफ क्लियर कर लिया, या फिर पीएचडी में एनरोलमेंट हो गए और आप सोच रहे हैं कि मुझे फेलोशिप भी मिलेगा 50,000 रुपया पर मंथ और 70-80 हज़ार रुपया गवर्नमेंट एम्प्लॉई का पेमेंट मिलेगा। अरे मेरा तो चांदी चांदी है। मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो ये हमारे मन में ढेर सारे प्रश्न उठता है। क्या सरकारी कर्मचारी भी वेतन के साथ साथ फेलोशिप प्राप्त कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया लॉ में प्रोफेसर हूँ। हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में आपका स्वागत है। ये चैनल गांव और गरीब छात्रों के लिए समर्पित चैनल है। आज हम एक बहुत ही गंभीर और बार बार पूछे जाने वाली पॉलिसी आधारित सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। मैं ये विषय इसलिए लेकर आया हूँ, स्टूडेंट ने एक वीडियो में एक कमेंट्स किया हुआ है कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी के साथ साथ वीजीसी की जेआरएफ फेलोशिप भी ले सकता है? सही मार्गदर्शन करें। इस सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी है। ठीक है, यह यूजीसी या किसी यूनिवर्सिटी पर नहीं, बल्कि सीधे आपकी सेवा नियमावली, यूर सर्विस रूल्स और एक बुनियादी सरकारी नियम पर निर्भर करता है। अब देखिएगा इसमें क्या कोर कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, सबसे पहले जेआरएफ के उद्देश्य को समझिए। जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मूल उद्देश्य है जो रिसर्चर हैं उनको उसकी रिसर्च के दौरान रोजमर्रा के खर्चों के लिए आर्थिक सहायता देना ताकि वह फुल टाइम रिसर्च पर ध्यान दे सके। यह एक स्कॉलरशिप है, सैलरी नहीं है ये। ठीक है, मुझे लगता है कि इतने सुनने के बाद में आप वीडियो देखना छोड़ रहे हैं। ठीक है, वीडियो देखना अब बंद कर दिए। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देख लीजिए। आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं या जेआरएफ प्राप्त नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। ठीक है, आप किसी को भी जानकारी दे सकते हैं। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ पर मुख्य विवाद आता है सरकारी वेतन यानी कि सैलरी और जेआरएफ फेलोशिप यानी कि स्टाइपेंड की बात। दोनों ही फंड भारत सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक कोष, ठीक है, से आता है। नियम स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो अलग अलग सार्वजनिक स्रोतों से पूरा आर्थिक लाभ नहीं ले सकता। इसलिए अगर आप अपनी सरकारी नौकरी का वेतन ले रहे हैं तो आप साथ में जेआरएफ यानी कि फेलोशिप यानी कि स्टाइपेंड नहीं ले सकते। यह सीधा क्लैश ऑफ पॉलिसी है। हाँ, लेकिन कैसे? तो क्या सरकारी कर्मचारी पीएचडी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक कानूनी रास्ता अपनाना होगा। रास्ता है स्टडी लीव या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है रिलीज फ्रॉम सर्विस। आपको अपनी सेवा से रिलीज होना होगा। यह महज अवकाश लेना नहीं है, बल्कि आपको अपनी सेवा से अस्थायी तौर पर अलग होना माना जाता है। ठीक है, दूसरा जो है, ठीक है, फॉर फेचिंग सैलरी यानी कि वेतन त्याग करना पड़ेगा। जेआरएफ फेलोशिप की पूरी अवधि यानी कि जेआरएफ और एसआरएफ के 5 साल के लिए आपको सरकारी विभाग से अपना वेतन लेना बंद करना होगा। आपको नॉन ड्राइंग घोषित किया जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अवकाश की मंजूरी। आपको अपने विभाग के लीव सेक्शनिंग अथॉरिटी से स्टडी लीव या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की मंजूरी लेनी होगी।
यह मंजूरी ही आपकी जेआरएफ एलिजिबिलिटी का आधार बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, जेआरएफ फेलोशिप यानी कि स्टाइपेंड तभी शुरू होती है जब आपकी यूनिवर्सिटी यह लिख कर दे कि आप किसी अन्य वेतन या फेलोशिप का लाभ नहीं ले रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्टडी लीव के दौरान आपकी सेवा में आपका लियन यानी कि दावा बना रहता है, जिसका मतलब है कि आप नौकरी नहीं खो रहे हैं, आपका नौकरी सुरक्षित है। ठीक है, दूसरा चीजें जो है, इसका जो वित्तीय पक्ष है, ठीक है, जेआरएफ फेलोशिप पे पहले से ही एचआरए मिल रहा है मिल रहा है। इसलिए स्टडी लीव के दौरान आपको सरकारी विभाग से एचआरए मिलने की संभावना लगभग शून्य होती है। और सबसे बेस्ट सलाह आपको दूंगा, पीएचडी के लिए आवेदन करने या जेआरएफ फेलोशिप मिलने से पहले लिखित रूप में अपने विभाग के एचआर या लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी से स्टडी लीव की स्वीकृति प्राप्त करें। केवल मौखिक आश्वासन पर काम शुरू न करें। ठीक है दोस्तों, तो आज का इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है? सरकारी कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जेआरएफ ले सकते हैं बशर्ते वे अपनी नौकरी का वेतन छोड़ दें और कानूनी तौर पर स्टडी लीव लेकर, ठीक है, पीएचडी करने चले जाएं। अगर आप यूजीसी, जेआरएफ या सरकारी सेवा नियमों से जुड़ा कोई और जटिल सवाल जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जुड़ें हैं और पूछें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करें जो इस दुविधा में हैं। देखते रहिए लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स, और हो सके तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।